Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 1 and 2. Arjun Uvach. Kin tadabram kimadhyatma kin karm purushottam. Adhibhut cha kin proktam adhidev kimucchite. Adhiyagya kat kot dehismin madhusudan. प्रयाण काले चकत ज्ञयोसी नियतात्म भी। अर्जुन कृष्ण से गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन मांगते हैं। वे ब्रह्म जो परम सत्य है और अध्यात्म जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है के बारे में जानना चाहते हैं। वे कर्म के महत्व को समझने तथा अधिभूत जो समस्त जीवधारियों के भौतिक अस्तित्व को दर्शाता है की व्याख्या चाहते हैं। वे अधिदैव जो अस्तित्व का दिव्य स्वरूप है और अधियज्ञ जो जीवन में किया जाने वाला सर्वोच्च प्रयास तथा उपासना का मूल आधार है के विषय में प्रश्न करते हैं। अर्जुन ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप और आत्मा की सच्चाई को जानना चाहते हैं। अपने अस्तित्व के मूल प्रश्न मैं कौन हूँ पर विचार करते हैं। वे जीवन में कर्म की भूमिका और कौन से कर्म जीव के लिए श्रेष्ठ हैं ये समझने की इच्छा रखते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि सर्वोच्च देवता कौन है और परम यज्ञ क्या है जो जीवन में किया जाने वाला सबसे बड़ा प्रयास है। साथ ही वे जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को भी समझना चाहते हैं। वे देवी से प्रार्थना करते हैं जो श्री कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट है कि वे मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताएं। वे ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय देवी को कैसे जाना जाए और दिव्यता से योग कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि उस अंतिम क्षण में देवी के साथ योग की अवस्था के बिना मोक्ष संभव नहीं है। वे ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कौन से प्रयास आवश्यक है और किन आत्मसंयम एवं नियमों का पालन करना चाहिए जिससे अद्वैत की प्राप्ति हो सके जो देवी के साथ पूर्ण एकत्व और समरसता की अवस्था है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 1 and 2. अर्जुन उवाच किन तदब्रम किमध्यात्मा किन कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किन प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते। अधियज्ञ कत कोत देहिस्मिन् मधुसूदन। प्रयाण काले चकत ज्ञयोसी नियतात्म भी। Arjuna seeks guidance from Krishna on profound spiritual concepts. He inquires about the nature of Brahma, the supreme reality, and Adhyatma, the essence of the individual self. He seeks clarity on karma, the significance of actions, and adhibhuta, the material existence encompassing all living beings with a physical form. He questions Adhidaiva, the divine aspect of existence, and Adhyajna, the most valuable effort one should take while alive, the deity of worship. Arjuna asks about the true essence of Brahma and the reality of the self, reflecting on the fundamental question of identity, who am I? He wishes to understand the role of karma in life, and which actions are beneficial for a living being. He seeks to know who should be regarded as the highest deity and what constitutes the supreme yajna, the greatest effort a living being must undertake. He also questions the most important purpose one should strive for in life. He pleads with the goddess, who is present in the avatar of Sri Krishna, to reveal the path to moksha after death. He asks how one can realize the goddess at the moment of death and attain union with the divine, as liberation is impossible without remaining in a state of yoga with the goddess at that crucial moment. He seeks guidance on the efforts required during life, as well as the necessary self-discipline and restrictions needed to achieve Advait, the ultimate equality and oneness with the goddess. Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 3. Shri Bhagwan Uvach. Akshar Brahma Parman Swabhavodhyatma Mucchite. Bhutbhavodbhav Karo Visag Karmasngit.
देवी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से उस मौलिक प्रश्न का उत्तर दिया है जिसे लगभग प्रत्येक जीव आत्म मंथन में सोचता है, मैं कौन हूँ। व्यक्ति का स्वभाव उसके विचारों, गुणों, नैतिक मूल्यों और कर्म का प्रतिबिंब होता है। ये विचार आत्मा के मूल स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, जो जन्म से पहले भी अस्तित्व में रहता है। इसे फेरोम्स या गंध कहा जाता है। ये फेरोम्स बदले नहीं जा सकते। आत्मा का फेरोम्स, जिसे गंध कहा जाता है, प्रत्येक आत्मा के लिए अद्वितीय होता है। व्यक्ति के विचार उसके फेरोम्स, आत्मा की पवित्रता या अशुद्धता, सांसारिक विषयों से लगाव की गहराई और 6 नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण की क्षमता पर निर्भर करते हैं। आत्मा अपनी संवेदनाओं के माध्यम से सब कुछ अनुभव करती है, मन द्वारा उसे संसाधित करती है और विचारों व कर्मों के माध्यम से अपने स्वभाव को व्यक्त करती है। यही अविनाशी, शाश्वत परमात्मा आत्मा के पहचान को निर्धारित करता है और इस प्रश्न का अंतिम उत्तर प्रदान करता है, मैं कौन हूँ। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों, कर्मों और गुणों में निहित होती है, जो नैतिक मूल्यों और आचरण को परिभाषित करते हैं और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। ये सभी चीजें कर्म में प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए देवी श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से कहती है कि तुम न तो शरीर हो और न ही मन, तुम केवल कर्म हो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें परिभाषित करता है और यही तय करता है कि तुम कौन हो और कैसे हो। क्योंकि आत्मा का कोई नाम, रंग, आकार या अन्य भौतिक पहचान नहीं होती। जन्म से पूर्व प्रत्येक आत्मा निर्गुण और निराकार होती है। शरीर सभी के लिए समान और स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय होता है। ये केवल एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो आत्मा को पृथ्वी पर अस्तित्व और कर्म करने में सहायता करता है। किंतु व्यक्ति की वास्तविक पहचान केवल आत्मा के विचारों और स्वभाव से निर्धारित होती है, जो उसके कर्मों में परिलक्षित होते हैं। व्यक्ति न तो केवल शरीर है, न ही केवल मन और न ही केवल चेतना। ये सभी केवल आत्मा द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन हैं। वास्तव में पहचान विचारों और कर्मों द्वारा परिभाषित होती है। आत्मा का स्वभाव फेरोम्स कहलाता है, जिसे गंध कहा जाता है, और यह विचारों में प्रकट होता है, जो अंततः कर्म को आकार देता है। व्यक्ति का कर्म ही उसके अस्तित्व को निर्धारित करता है और आत्मा की वास्तविक पहचान बनाता है। इसी प्रकृति के आधार पर व्यक्ति सात्विक, शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण, तामसिक, अंधकार में, क्रूर, बुरे विचार और कर्मों वाला, या राजसिक, वासना और इच्छाओं में लिप्त, जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हो सकता है। देवी पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनका फेरोम्स पवित्रता है। उन्होंने कहा, पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी ने ये संदेश दिया कि उनके फेरोम्स पवित्रता है और उनके सभी विचार और कर्म केवल पुण्य का निर्माण करते हैं, कभी भी पाप का नहीं। वे 6 रिपुओं का प्रतिरोध करके तपस्या करती हैं और इसी कारण वे तेजस्वी हैं। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा का अपना फेरोम्स होता है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि तुम वही हो जो तुम्हारा फेरोम्स है, जो तुम्हारे कर्म, व्यक्तित्व और व्यवहार में परिलक्षित होता है। तुम्हारा वर्तमान स्वरूप और कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्मों या इस जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। ऋग्वेद में देवी को इस रूप में वर्णित किया गया है, जो कर्मों के फल को निष्पक्ष रूप से लौटाने वाली है। सपर्यगाच्छुक्रमकायमवरन्म संविर्शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्यता तथ्यतोर्थान व्यदधच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः।
वो परम सत्ता सर्वव्यापी, शुद्ध, स्वप्रकाशित, तेजस्वी, अचिन्हित, दोषरहित, अव्यक्त, पाप रहित और पूर्ण रूप से पवित्र है। देवी ही वह है जो प्रत्येक जीव के मन और बुद्धि को समझती है। वे समस्त ज्ञान का स्रोत हैं और अतीत व भविष्य को पूर्ण सत्यता के साथ जानती हैं। वे परम शक्तिशाली, स्वयंभू, अजन्मा, शाश्वत और अविनाशी हैं, जो अनादिकाल से अस्तित्व में है और अनंत काल तक रहेंगी। परमात्मा समस्त जीवों में विद्यमान है। न्याय, पूर्ण सत्य और निष्पक्षता के साथ दिया जाता है, जिससे कर्मों के परिणाम बिल्कुल सही रूप में लौटते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं, जबकि बुरे कर्मों के दुष्परिणाम निश्चित रूप से मिलते हैं। ये नियम प्रत्येक जीव पर समान रूप से लागू होता है। तुम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हो। श्रीमद् भगवद गीता, जो वैदिक ज्ञान के अनुरूप है, ये स्पष्ट रूप से बताती है कि शरीर आत्मा का केवल एक अस्थायी माध्यम है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। ये स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि शरीर केवल एक साधन है, जबकि वास्तविक अस्तित्व आत्मा है। तीन गुण, सात्विक, तामसिक और राजसिक, आत्मा के मूल स्वभाव के प्रतिबिंब हैं। श्रीमद् भगवद गीता ये स्पष्ट करती है कि ये गुण आत्मा के मूल स्वभाव, जिसे फेरोम्स कहते हैं, के कारण उत्पन्न होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मग्नेयम्। सत्व, रजस और तमस आत्मा के अविनाशी मूल स्वभाव के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं। निष्कर्ष, परमात्मा शाश्वत और पवित्र है और व्यक्तिगत आत्मा उसी का प्रतिबिंब है। शरीर केवल एक साधन है, जबकि वास्तविक अस्तित्व आत्मा है। तुम्हारे विचार और कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान को आकार देते हैं। तीन गुण, सात्विक, तामसिक, राजसिक, आत्मा के मूल स्वभाव से निर्धारित होते हैं। ये ज्ञान, जो वेदों और भगवद गीता में गहराई से निहित है, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भाव करो विसर्ग कर्मसंज्ञित। The goddess, through the avatar of Bhagwan Shri Krishna, providing the answer to the fundamental question that almost every living being contemplates: who am I? The nature of the individual self as a reflection of one's thoughts, virtues, moral values, and karma. These thoughts originate from the inherent nature of the soul, which is originally present even before birth. This is called as pheroms. This pheroms can't be changed. The pheroms called as gandha are unique for every soul. The thoughts one generates depend on the pheroms and purity or impurity of the soul, the degree of attachment to worldly matters, and the ability to resist the 6 negative emotions. The soul perceives everything through sensory organs, processes it through the mind, and expresses its nature through thoughts and actions. This determines the essence of the imperishable, eternal Supreme Soul, Atma, and provides the ultimate answer to the question, who am I? One's true identity lies in thoughts, actions, and virtues, which are your moral qualities or ethical principles that define your character and guide your actions toward righteousness. All these things are reflected in karma. That's why Goddess, using Shri Krishna avatar, says that you are neither body or mind, you are just karma. Your karma defines who you are and how you are.
Because soul don't have any name or identifying characteristics like color, shape. Before birth every soul is Nirgun Nirakar. The body is identical for all and inherently inactive, it just functions as an instrument that enables the soul to exist and act on earth. However, one's true identity is solely determined by the thoughts and nature of the soul, which manifest through actions. One is neither the body nor the mind, nor just consciousness. These are instruments utilized by the soul. Instead, identity is defined by thoughts and karma. The nature of the soul is ferrums called as gandh. It will be reflected in thoughts, which ultimately shape actions. One's karma determines their essence, forming the true identity of the soul. Depending on this nature, an individual may be sattvic, pure and harmonious, tamasic, dark, cruel, very bad in thoughts and actions and ignorant, or rajasic, who has surrendered to the desires and can do anything to fulfill the desires. She has already stated previously that her ferrums are pavitrata. She said, Punyo gandh, prithivya cha tejaschasmi vibhavaso. Jivan sarvabhuteshu tapaschasmi tapasvishu. Through Bhagwan Shri Krishna, she conveyed that her ferrums are pavitrata, and all her thoughts and actions generate only punya, never sin. She practices tapascharya by resisting the 6 ripus, which is why she is Tejasvi. Similarly, every soul has its own ferrums. The answer to the question, who am I, is that you are your ferrums, which are reflected in your karma, your personality, your behavior. Your present form and suffering can be because of your past karma, either from this life or from past life. The Rigveda describes goddess who is impartial in returning the fruits of karma. Sa paryagachukram kayamavranma samvirshudham papavidham. Kavirmanishi paribhu swayambhuryata thatyatorthan vyadadhachashvatibhyah samabhyah. That Supreme Being is omnipresent, pervading everything simultaneously, pure, self-illuminating, radiant, without a material body, free from all defects, unmanifest, absolutely pure, and untouched by sin or evil. Goddess is the one who understands the mind and intellect of every living being, the source of all knowledge, and the knower of both past and future with absolute accuracy. Supreme and unmatched in power, self-existent, not born through reproduction, eternal, and imperishable, present since the beginning and destined to remain forever. God encompasses all living beings. Justice is delivered with absolute truth and without error, ensuring that the consequences of karma are returned precisely as they are. Good deeds bring positive outcomes, while bad deeds result in negative consequences. This law applies universally to every living being. You are not the body, but the soul. The Bhagavad Gita, which is in line with Vedic wisdom, emphasizes that the body is just a temporary vessel for the soul. Srimad Bhagavad Gita. Vasansi jirnani yatha vihaya navani grahnati naroprani. Tatha sharirani vihaya jirnanyanyani sayati navani dehi. Just as a person discards old clothes and wears new ones, the soul, Atma, discards the old body and takes a new one. This clearly implies that the body is just an instrument, while the real self is the soul. The 3 gunas, sattvic, tamasic, and rajasic, are reflections of the nature of the soul. The Bhagavad Gita explains that these gunas arise as a result of the soul's original nature, known as ferrums. Sattvam rajastam iti guna prakriti sambhava. Nibadnanti mahabaho dehe dehin magyam. Sattva, Rajas, and Tamas are formed due to the influence of the soul's imperishable original nature, which operates through the body.
Conclusion. The Supreme Soul Paramatma is eternal and pure, and the individual self is a reflection of it. The body is just an instrument, while the real self is the soul. Your thoughts and karma shape your true identity. The three gunas Sattvic, Tamasic, Rajasic determined by original nature of your soul. This knowledge, deeply rooted in the Vedas and Bhagavad Gita, helps in realizing one's true self and purpose. Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 4. Adhibhut Ksharobhav, Purushashchadhidevatam. अधियज्ञोमेवात देहे देहभूतावत। वे आत्माएं जो शरीर धारण किए हुए हैं, अर्थात जो जीवित हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका बाह्य रूप और नाम स्थायी नहीं है, वे नश्वर हैं। लेकिन अविनाशी आत्मा को देवी की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, जिसे संस्कृत में यज्ञ कहा जाता है। इसको समझने के लिए हिंदू प्रतीकवाद को समझना आवश्यक है, जहां किसी जीव के शरीर को ब्रह्मा, आत्मा को विष्णु और इन दोनों के भौतिक प्रतिबिंब को महेश कहा जाता है। अन्य लोगों के साथ संवाद करता है, लेकिन महेश न तो ब्रह्मा की सच्ची पहचान है और न ही विष्णु की। ये भौतिक स्वरूप, जो दो दिव्य शक्तियों के संयोग से बना है, अस्थायी है और बचपन से मृत्यु तक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ब्रह्मा देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो प्रत्येक जीव की आत्मा को उसके शरीर और इंद्रियों के रूप में कार्य देती हैं, जिससे आत्मा को पृथ्वी पर जीवन जीने में सहायता मिलती है। शरीर निष्क्रिय रहता है, जबकि आत्मा ही सभी विचारों और कार्यों का संचालन करती है, जो महेश अपने सांसारिक जीवन में करता है। शरीर में स्थित आत्मा का अंतिम लक्ष्य देवी की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। ये सर्वोच्च प्रयास पृथ्वी पर सर्वोच्च यज्ञ कहलाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। अधिभूत क्षरोभाव पुरुषश्चाधिदैवतम। अधियज्ञोमेवात देहे देहभूतावत। Those souls who possess a body, that is, those who are alive, must understand that their external form and name are impermanent and perishable. However, the eternal soul must make relentless efforts, known as yajna in Sanskrit, to attain the goddess. To comprehend this, one must understand Hindu iconography, where the body of a living being is referred to as Brahma, the soul is Vishnu, and their physical reflection as Mahesh. Mahesh is known as Purush, the one who experiences life's challenges while alive. Unlike Brahma and Vishnu, who are invisible and without physical identity, Mahesh has a distinct name and physical characteristics. Being perishable, Mahesh undergoes birth and death. He is called Purush because he engages in society, earning a livelihood and interacting with others socially and economically. However, Mahesh is not the true identity of either Brahma or Vishnu. This physical manifestation, formed by the combination of two divine entities, is temporary and constantly changing from childhood to death. Brahma represents Goddess Earth, who supports the souls of all living beings during their lifetime by acting as their body and sensory organs, which helps soul to live on earth. The body remains passive, while the soul directs all thoughts and actions performed by Mahesh in his interactions with the world. The ultimate purpose of the soul residing in a body is to strive for union with the goddess. This supreme effort is known as Supreme Yajna on earth.